नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। रामनगर के गोजानी क्षेत्र में उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब मुस्लिम समुदाय ने शव को दफनाने के लिए जमीन की खुदाई की। मामला देखते ही देखते विवाद का रूप ले गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई कि यह स्थान कब्रिस्तान की अधिकृत सीमा में नहीं आता। सुबह से रामनगर के गोजानी में मुस्लिम समुदाय के परिवार ने अपने मृत परिजन को दफनाने की तैयारी की जा रही थी। जैसे ही कब्र के लिए खुदाई शुरू हुई, भाजपा कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि स्थान कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि उससे करीब 200 मीटर कब्रिस्तान की जमीन है। भाजपा नेताओं ने प्रशासन से इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूर्व में न्यायालय के आदेश पर हवाला देते हुए उक्त जमीन को कब्रिस्तान की होना प्रशासन को बताया। कई घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासन व विशेष समुदाय के बीच सीमा अधिकृत करने पर हंगामा शांत हुआ। विशेष समुदाय के लोग 200 मीटर दूर तय स्थान पर ही शव दफनाएंगे। इस बार मृतक के परिजन भी विवाद नहीं चाहते थे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने खुद कहा कि वे शव को यहाँ दफन नहीं करना चाहते हैं। क्लियर कर दूं, पिछली बार 3 महीने पहले जो हुआ था वो दफन के लिए नहीं था। या इस कब्रिस्तान की ज़मीन पे शादी का एक टेंट लगा दिया गया था, जिसे हटाने के लिए हम एसडीएम तहसीलदार सबके पास गए थे। वहाँ से हमें लिखित में आश्वासन दिया गया था कि गरीब बच्ची है, उसका आप होने दीजिए शादी के अगले दिन हम यहाँ इसकी बाउंड्री करा देंगे, जैसे कि आज आश्वासन दिए जा रहे हैं। अब कोई उस वक्त भी जिनके इंतकाल हुआ है, रियासत हुसैन, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा अलील थे, इसीलिए बोला गया था कि आप शादी ना करें। अगर उनका इंतकाल होता है तो हम दफन कैसे करेंगे, क्योंकि आगे की तरफ आप देख सकते हैं पूरे पोर्शन में हर जगह कब्रें हैं, जगह है नहीं बिल्कुल भी। कैमरा चाहे चारों तरफ घुमा लें, मोहल्ले के लोग जितने भी हैं जो लोकलाइट मुस्लिम हैं, बिल्कुल शांत और नीचे बैठे हुए हैं। एक भी ना कोई प्रशासन से भिड़ रहा है, नहीं कुछ। नक्शा है, खसरा है, खतौनी है, पूरा पोर्शन क्लियर है। जो भूमि विवादित ही नहीं है उस पर आके उधम काटा जा रहा है। खुद ही भी कब्र को रोक दिया गया है। अब जिनकी का इंतकाल हुआ है उनका पेनक्रियाटिक कैंसर से हुआ है, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लगभग अंदर से डैमेज हो सकी। अगर 2-4 घंटे में दफन नहीं होता है तो ब्लड आने लगेगा। अब हमारा सिर्फ एक ही मानना है कि जब नक्शा हमारे पास है और सेंटर में कब्र है जिसका बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं है, एसडीएम साहब को पेपर दे दिए गए हैं, नक्शे दे दिए गए हैं और जजमेंट भी दे दिया गया है, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि इसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह दफन कर दिया जाए। पीड़ितों का यही कहना है, जिनके वालिद का इंतकाल हुआ है उनका भी ये कहना है कि हमारे वालिद को दफन होने दें। अगर से खुदा न खास्ता बाउंड्री के बाहर आती है पैमाइश की बात, तो हम कब्रों को ऐसे ही निकाल के दूसरी जगह दफन कर देंगे बॉडी को, जैसे सैकड़ों साल पुरानी कब्रें उतार दी गई हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ज़मीन हमारे पास है, लैंड क्लियर है, कोई भी विवादित भूमि नहीं है। 25 बाई 40 का एक टुकड़ा जो आप पीछे की तरफ कैमरा दिखा सकते हैं उधर, वो पोर्शन सिर्फ विवादित है, जिसके लिए हम नहीं जा रहे हैं। ये पूरा पोर्शन निर्विवादित है, जिस पर कोई झगड़ा नहीं है, जिसमें हमारी कब्र है। बस सिर्फ लोग राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनका यहाँ। सर, इसका 3 महीने पहले विवाद हुआ था तो कम्प्रोमाइज़ हुआ था। तहसीलदार साहब ने बुलाया था हमें, तो उन्होंने हमसे 4-5 दिन का टाइम लिया था कि इस समय आप मान जाओ, इनके वहाँ शादी है। इन्होंने कैंप लगा लिया था यहाँ पे शादी का। एसडीएम साहब ने भी बुलाया, उन्होंने भी कहा ये जो लैंड है किसके नाम पे है, ये कब्रिस्तान के नाम पे। देखा गया तहसील में सब कुछ, तो देखने के बावजूद भी तहसीलदार साहब ने हमसे कहा कि हमें टाइम दिया, उसमें 4-5 दिन का टाइम दिया। आज 3 महीने हो गए सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें शासन की तरफ से भी। आज हम यहाँ कब्र खोद रहे हैं तो ये जो दूसरे पक्ष वाले हैं ये हमें कब्र नहीं खोदने दे रहे हैं। यहाँ शासन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। कोर्ट के कागज़ हमारे पास हैं, इसके जो कोर्ट के कागज़ हैं वो भी हमारे पास हैं, हमारे पक्ष में है, नक्शा है, सब कुछ है सर। हम इनसे कह रहे हैं दूसरे पक्ष से कागज़ ले लो, इसके ज़रा कम से कम उनके भी कागज़ देखो, उनके पास कोई कागज़ है ना कुछ है ना कुछ है। कागज़ हमारे पास हैं, इसके नक्शा भी है, खतरा खतौनी भी है, कोर्ट के कागज़ भी हैं जो हम जीत का हैं। उसके बावजूद भी हमें यहाँ कब्र नहीं खोदी जा रही। बाहर के लोग आ जाते हैं सर, कुछ उसमें हमें यहाँ दबाया जाता। शासन प्रशासन भी हमें ही दबाता है सर, शासन प्रशासन भी हमें ही दबाता है। आज भी हमें ही दबाया जा रहा है। क्या फैसला हो, ये लोग जो अधिकारी लोग हैं, शासन प्रशासन हैं, यही फैसला कर दे। यहाँ पे आके ये हमें नाप के दें हमारी ज़मीन जो है इसकी पैमाइश करके और इसको नाप के हमें दे दें। ये खूंटी गाड़ के रोज़ का विवाद ख़त्म हो जाएगा। और इसमें बाहर के आदमी आते हैं सर, जो खतरनाक वाले लोग हैं वो आते हैं यहाँ, दंगा कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। ये बाहर के आदमी हैं, गाँव के मेरे बहुत कम होंगे, लेकिन बाहर के आदमी इसमें आते हैं सर।